तो वसुदेव जी रात में परिवर्तन करके गए। यहां कन्या आई, बंधन बंधे, पहरेदार जागे। सूचना प्राप्त हुई कंस को। एक बार तो कंस को भी लगा कि इस कन्या को क्या दोष है, इसको मैं क्यों समाप्त करूं। लेकिन बाद में महाराज मृत्यु का भय था, मारना चाहा तो हाथ से छूटकर अष्टभुजी देवी हो गई। अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारना चाहता है? तुझे पता है तेरे मारने वाले ने तो वृत्त 84 कोस में अवतार ले लिया है। महाराज कंस ने बहुत प्रायश्चित किया है, भगवती देवकी के चरणों में गिर गया। बहन मुझे क्षमा करना, मैंने तेरे इतने संतानों को मार दिया। ये देवता भी झूठ बोलते हैं। बताओ, आकाशवाणी ने कह दिया तेरे गर्भ से जन्म लेगा और मैंने तुझे बांधा और वो तो कहीं और ही प्रकट हो गया। महाराज कंस चिंतित हो गया। ये तो हो गई मथुरा की कथा। अब चलो गोकुल चले। अब गोकुल उत्सव में हम लोग प्रवेश करेंगे। 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने नंदोत्सव का वर्णन किया है। पहले 1-2 श्लोक सुन लीजिए। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्ति ययनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के यहां कौन जन्मा? आत्मज। जो ज्ञानी भगवान को निराकार मानते हैं, जो कहते हैं भगवान के हाथ नाक पैर नहीं होते, उन ज्ञानियों को भगवान आत्मा रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? उनको आत्मा रूप में मिलते हैं। लेकिन प्रेमी जो भगवान के रूप का चिंतन करता है, उनकी लीला का चिंतन करता है, उसे भगवान आत्मा के रूप में नहीं मिलते, अपितु आत्मज के रूप में मिलते हैं। आत्मज मतलब आत्मो वही जायते, अर्थात पुत्र के रूप में। भगवान तो किसी भी रूप में मिल जाएंगे, उनसे हमारा प्रेम हो बस। जो संबंध मानोगे श्री कृष्ण उस संबंध का निर्वहन करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। जैसे ही सुना नंद बाबा ने, भगवती सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, भैया बधाई हो, बधाई हो। महाराज सुनंदा बुआ की आवाज सुनी, नंद बाबा अथाई पे बैठे थे, वहीं से कूद गए। 80 साल की उम्र में बाबा को अपनी आयु को होश ना रहे हो भैया। तत्काल बाबा बोले, बहना नेक, हमारे कान कितने काल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी मंगल समाचार सुना, क्या भया? सुनंदा बुआ बोली, ऐसा ना बताऊंगी बाबा, पहले मोकू या बता कि तू मोकू बधाई में का देगो। बाबा बोले, बहना ऐसा मंगल संकेत है, अरे सारे राज काज द्वार ये सारी चाबियां तेरे हाथ में है। बोले चाबी इनको क्या करूंगी? मोकू तो भाभी के गले को 9 लाख का हार चाहिए। तत्काल बाबा ने अपने गले से जो भी स्वर्ण आदि मोतियों की रत्नों की माला थी तत्काल उतार के और बहन की झोली में डाली। तब सुनंदा बुआ ने कहा, बाबा बधाई हो, नंद रानी ने आपके घर में लाला को प्राकट्य कियो है। बोलो नंद के लाला की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, सब ब्रजवासी ने की। अब तो महाराज सीधे नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, दौड़े दौड़े नंद बाबा यमुना किनारे गए हैं।
और ब्राह्मणों के चरणों में लौट गए। भोर का काल है, ब्राह्मण संध्या कर रहे हैं, नित्य अग्निहोत्र कर रहे हैं, और नंद बाबा ने ब्राह्मणों के चरणों में जाके अपनी पाग रख दी। महाराज पाग रख के लौट गए नंद बाबा और ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों आपकी कृपा से आज ये दिन आया है, आपको पता नहीं है महाराज पत्थर पे दूब उग गई। हमें विश्वास नहीं था कि इस जीवन में ऐसा आनंद उत्सव हम देखेंगे, ये तो आपकी कृपा से आया है। ब्राह्मणों ने नंद बाबा को खूब समादर किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा लाला का जन्म भया है, अपने पूर्वजों को तर्पण दो, अपने पूर्वजों का अभिवादन करो, उनका आशीर्वाद लो। और नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान किया। सचौल स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाचयित्वा स्वस्तयनम् जातकर्मात्मजस्य वै। नंद बाबा ने यमुना में स्नान किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया और फिर ब्राह्मणों ने पूरे तर्पण कराए। पितृ तर्पण कराया, ऋषि तर्पण कराया, देव तर्पण कराया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। एक हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अभी हम लोग धर्म के काम तो करते हैं, लेकिन उन धर्म के कामों में मनोमुखता आ गई। मन के अनुसार करते हैं, अपने अनुसार, अपनी कंडीशंस पे अब धर्म किया जाता है। अनुष्ठान आदि कर्म भी अपनी कंडीशंस पे होते हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, नंद बाबा जो भगवान के पिता हैं, भगवान के पिता हैं, वो कैसे काम करते हैं? कहा कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। कोई भी धार्मिक कार्य करें विधिवत करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो विधिवत किया जाएगा, जो शास्त्रोचित होगा, वही लाभदायी होगा, वही लाभप्रद होगा। जिसमें शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया जाएगा, शास्त्र की मर्यादा का अतिरेक किया जाएगा, वह कार्य आपका किसी भी काल में फलित नहीं होगा। इसलिए विधिवत होना चाहिए।